कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। यमुना महारानी की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। सब भक्त की जय। गौ माता की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और आज पुनः अवसर दिया हमें तीसरे दिन की कथा श्रवण चिंतन करने का। ऐसे परम आनंदमय अकारण करुणा करने वाले, अकारण ही कृपा करने वाले श्री बांके बिहारी लाल, हमारी प्रिय श्री राधिका किशोरी, इन दोनों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने मन चित्त को श्री ठाकर जी को समर्पित करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। श्रीधाम वृंदावन में कथा है, उसके बाद गुजरात में तो कथाएं करते रहते हैं आप लोग भी। यहाँ के बाद हमारे बाद कोई और आपको सुनाएगा, जब थोड़ा समय मिलेगा आप टीवी पर सुनेंगे। वही कथा है, रोज सुनते हो, पर कभी आपको ऐसा लगता है कि बस अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं सुनेंगे, ऐसा विचार आता है? अगर किसी को ऐसा विचार आया हो ना कि बस अब इतनी बार तो सुन ली, हमें तो आती है, वही कथा है, वही कृष्ण जी का हर बार नंदोत्सव होता है, वही विवाह होता है, वही कृष्ण लीला होती है, वही भागवत जी का सुखदेव परीक्षित चरित्र, ये तो हमें पता है, क्यों सुनना? ऐसा भाव आता है। अच्छा, एक पिक्चर को दूसरी बार देखने लगते हो तो क्या बोलते हो? अरे ये इसको, मैं एक एक डायलॉग्स मुझे याद है इसका, अब ये ऐसे बोलेगा। वो एक पुरानी पिक्चर है ना, कौन सी, मुझे नाम भी नहीं याद है, बल्कि विचार ये आता है अगर हम 10 दिन भी आराम में रहे तो लगता है कि बड़े दिनों से कथा ही नहीं बोली, भगवान का कीर्तन नहीं गाया। ऐसे ही जब आप जैसे भक्तों के मन में ये भाव हो, नित्य प्रति गोपाल को भजना है, नित्य प्रति कथा को हृदय में उतारना है, कथा को सुनना है, तो समझिए कि आप जीवंत हैं और आप पर भगवंत की कृपा बनी हुई है। जिस दिन ये भाव आ जाए आपके मन में, कल ही तो सुनी थी, आज कुछ बदल गई क्या, तो समझना कि आज ठाकुर जी थोड़े नाराज हैं। आज जो आप यहाँ बैठे हैं, पधारे हैं पंडाल में, मेरी व्यासपीठ सभी का स्वागत अभिनंदन करती है, क्योंकि सभी ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पधारे हैं। बहुत से आप भाई बहनों से पूछेंगे ना आपकी सोसाइटी में, ऑफिस सिटी में, आप क्यों नहीं आए, तो उनका एक्सक्यूज होगा ऑफिस, घर के काम, शादी, पार्टी। ये कथा तो 7 दिन चलेगी, अब वो तो एक ही दिन होना है, तो कथा में कल चले जाएंगे, संडे को तो जरूर ही आ जाएंगे, और जो ही संडे आया तो काम लग जाता है। ये जो विघ्न, ये जो काम हम गिनाते हैं ना, आपको लगता होगा ये तो जीवन जीने के लिए जरूरी है, इसलिए नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, ये जो विघ्न है, जो आपको ये फ्लैट से नीचे उतर के आने में रोकते हैं ना, आते 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 काम आ गया, गेट पे भागना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, ये क्या है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, गृह कार्य ना ना जंजाला। ये गृह कार्य रूपी नाना जंजाल, ये जो काम है ना, ये हमारे और आपके नहीं, ये भगवान कुछ ऐसे
तत्व हैं जिनको कहते हैं विघ्न। किस रूप में आते हैं विघ्न? काम के रूप में आते हैं। और काम क्या करते? गोस्वामी जी ने लिखा, पूरी चौपाई सुनो। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल यानी पत्थर, पहाड़। ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये कैसा काम करते हैं? बोले बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ों का। पहाड़, अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं और रास्ते में पहाड़ गिर जाए तो क्या होता है? रास्ता ब्लॉक हो जाता है। हम कहते पहाड़ गिर गया। ऐसे ये जो काम है, ये आपके फ्लैट से और इस प्रांगण तक आने के बीच में एक पहाड़ बन जाते हैं। मन तो करता है, आना तो चाह रहे थे लेकिन आ ही नहीं पाए। अच्छा, किसी ने पूछा, अब इस पहाड़ को, इस विघ्न को, इस बाधा को, इस काम को कैसे पार करें? कैसे हम कथा में पहुंचे, सत्संग में पहुंचे? ये भी भगवान की कृपा से ही संभव है। जा पर कृपा राम की हुई। तो यहाँ जो बैठे हैं ना, आप लोग ये समझ लीजिए, आपके कई जन्मों के कोई पुण्य कर्म, उनका फल, ऐसा नहीं कथा सुनने के बाद फल मिलेगा। अगर आप में से कुछ लोगों के मन में ये भाव हो, एक दिन की कथा सुनेंगे तो थोड़ा सा तो फल मिलेगा, अगर नारियल चढ़ाएंगे तो फल मिलेगा, अगर हम 7 दिन सुनेंगे तो बहुत फल मिलेगा, नहीं। आप जो कथा में आए हैं, ये फल का ही एक रूप है कि आप यहाँ बैठे हो। जो पुण्य आपने किए उसी का फल है कि आज यहाँ आप विराजमान हैं। और फल भी बड़ा सुंदर है। श्रीमद् भागवत महापुराण, बाजार में अभी आम आने शुरू हो गए ना, फल लेने जाते हो तो क्या कहते हो? मीठा वाला देना, देख लेना भैया खट्टा नहीं हो। कैसा फल चाहिए?